हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। और आज के इस सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं स्क्यू स्ट्रक्चर के ऊपर कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं और स्क्यू स्ट्रक्चर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो उसी पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो हम ड्राइंग आपको शो कर रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा ड्राइंग, ये ड्राइंग एक बॉक्स टाइप अंडरपास का है। इसको बेसिकली एज अ एनिमल अंडरपास के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इस पे आज डिस्कस करेंगे। और स्क्यू स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ड्राइंग दिख रहा होगा, तो एक स्क्यू स्ट्रक्चर बनाने का ज़रूरत अपने को कब पड़ता है, स्क्यू स्ट्रक्चर अपने को बनाने का ज़रूरत कब पड़ता है, बेसिकली वो देखना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में अपने को दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक अपना होता है जो है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम किसको बोलेंगे? जहाँ से वाटर का जो फ्लो है या जहाँ से कोई भी चीज़, जैसे ये एनिमल अंडरपास है, तो जिधर से अगर एनिमल अपना इंटर करेगा, या अभी ये एनिमल अंडरपासेस भी है, और अगर रेनी सीजन में ये एज अ वाटर फ्लो करने के लिए भी ये काम आएगा। तो हर जगह एक अपने जो है इसमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम रहता है। तो जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है, तो दोनों के जो ओपनिंग्स होते हैं, जैसे कि ये सपोज ये अपना हो गया, ये हो गया अपना अप स्ट्रीम, और ये हो जाएगा अपना, इस साइड को हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो गया। अब ये क्या है कि ये जो है अप स्ट्रीम का जो ओपनिंग है ये है, और डाउन स्ट्रीम का ओपनिंग ये है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं होने के जो केस होते हैं, उसी केस में जो है यहाँ पे एसक्यू टाइप स्ट्रक्चर का जो है अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इसका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जोड़ने के लिए जो है यहाँ पे एसक्यू टाइप का जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जो नॉर्मल एक्सिस होता है, उस नॉर्मल एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल में ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो उसका एंगल फिक्स होता है कि कहाँ पे कितने डिग्री का एसक्यू बन रहा है। तो जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 45 डिग्री एसक्यू है। ये कैसे डिसाइड हुआ है ये भी हम आपको दिखा दें थोड़ा सा क्लियर करके। जैसे कि ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये 45 डिग्री जो बता रहा है। तो 45 डिग्री ये कैसे हुआ, इसको हम आपको अगर डिक्टेट कर दें, तो जैसे कि ये अगर ऐसे बनता अपना, ये अपना अगर ऐसा बनता तो ये 90 डिग्री कहलाता, परपेंडिकुलर कहलाता। लेकिन ये देख रहे हैं ये 45 डिग्री से जो है ये एसक्यू है, इसलिए यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है। तो यही होता है जो है अपना स्क्यू स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। और इस पे हम और भी बहुत अच्छे से भी अगले नेक्स्ट सेशंस में आपको जो है इसको क्लियरली बताएंगे। इसमें जो है इसका सारे इसमें जो क्वांटिटीज़ होता है, क्वांटिटीज़ इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, इसका जो है बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनना है, ये सारे चीज़ हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे इस ड्राइंग में सारे जो है इसमें अपने को प्लान, इसका एलिवेशन, इसका रेनफोर्समेंट डिटेल, इसका जो है सेक्शनल डिटेल, स्लैब डिटेल, वॉल डिटेल, राफ्ट डिटेल, सारे डिटेल्स इसमें, क्रैश बैरियर का डिटेल सारे जो है इस ड्राइंग में अवेलेबल है। इसी के थ्रू जो है इसका पूरा स्टडी करेंगे कि इसको कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन टाइम पे क्या सब ध्यान देना रहता है एक नॉर्मल स्ट्रक्चर और स्क्यू स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करने में। तो सारी चीज़ बताएंगे। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहता है वो इसमें देख लीजिए कि जैसे कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं तो उनके डायमेंशंस जो रहेंगे वो डायमेंशंस कोई भी एक डायमेंशंस रहेंगे, लेकिन इसमें जो है आपको डबल डबल डायमेंशंस देखने को मिलेगा। कोई भी डायमेंशन होगा तो वो डबल में देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा काहे होता है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। एक इसमें अपने को एस के दिया रहता है और एक अपने को एस क्यू दिया रहता है। तो ये जो एस और क्यू जो है ये अपने को लगता है कि ये एस क्यू लेंथ होगा, लेकिन ये एस क्यू नहीं होता, ये बेसिकली स्क्वायर लेंथ, स्क्वायर, ये स्क्वायर डायमेंशन होता है। और एस के जो होता है ना, ये होता है एस क्यू डायमेंशन, ठीक है ना।
तो एस क्यू मतलब होता है ये स्क्वायर होता है, और एस के मतलब एस क्यू होता है। तो जो अपना एस के में लिखा है ये इसका क्या है, एस क्यू लेंथ है। और जो इसमें, इसको क्लियर करके फिर से देखते हैं, जैसे कि इसमें ये आपको यहाँ पे 700 जो दिया है एस क्यू में, तो स्क्वायर लेंथ हो गया, और 990 जो दिया है ये इसका हो जाएगा एस क्यू लेंथ। तो अब इसको कैसे मेज़र करते हैं, तो एक बार हम आपको ड्राइंग जो है प्लान में उसको एक बार बताना चाहेंगे, तो उसको हम बता देते हैं आपको, है ना। जैसे कि अगर अपना एक पार्ट है, तो इसमें अगर आपको एस क्यू और एस के देखना है, तो अगर हम यहाँ से सपोज़ इसमें एक मिनट, हाँ, सपोज़ ये जो है अपना, अगर हम इसको ऐसे मेज़र कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ऐसे अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो ये कहलाएगा एस क्यू, ठीक है। लेकिन हम इसको अगर 90 डिग्री में मेज़र करेंगे, मतलब सपोज़ इसको नहीं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो हम दूसरा बताते हैं आपको। इसमें जो है इसका लेंथ नहीं, इसको विड्थ, सपोज़ ये देखिए, एक हम इसको अगर मेज़र करना होगा तो हम ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं, और एक सीधा ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये वाला जो कहलाएगा मेज़रमेंट, ये एस क्यू मेज़रमेंट कहलाएगा, और ये वाला जो मेज़रमेंट कहलाएगा एस के मेज़रमेंट कहलाएगा। और ये आप देख सकते होंगे कि अल्टीमेटली ये जो है थोड़ा ज़्यादा लेंथ आएगा एज़ कम्पेयर टू एस क्यू, ठीक है ना। तो ऐसा दो टाइप्स के होते हैं। अब इसमें अब और भी अच्छे से अगर इसको हम दिखाना चाहेंगे, तो सपोज़ देखिए, एक तो अपना हो गया ये लेंथ हो गया, और दूसरा अगर देखा जाए तो जैसे कि, और दूसरा अगर मेज़रमेंट आप करना चाहेंगे तो इसको ऐसे मेज़र कर सकते हैं। तो इस लेंथ को हम जो बोलेंगे एस के लेंथ बोलेंगे, और अगर हमको ये लेंथ अगर देखा जाए, इस लेंथ को अगर हम देखेंगे तो इस लेंथ को हम एस क्यू लेंथ बोलेंगे। और एस क्यू लेंथ जो है, और जो है एस के लेंथ इज़ ग्रेटर देन एस क्यू लेंथ, ये होता है, ठीक है ना। तो अपने को जो, जब भी हम इसमें जब इसका अपन कैलकुलेशन करेंगे, या जब भी अपने को इसका एग्जीक्यूशन करना रहता है, तो वहाँ पे किस डायमेंशंस को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो होप कि आपको जो ये एस के मतलब एस क्यू स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया हो। तो अभी हम आगे जो है नेक्स्ट सेशन में आपको इसका बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्वांटिटी कैलकुलेशन, इसका लेंथ वेट कैलकुलेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल सारे बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।